बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6.33 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इसको करने से पहले आपने क्या करना है कि मैन एंड वाइफ उसका जो हमें प्रोबेबिलिटी दी गई है अलाइव यानी कि ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी इन 25 नेक्स्ट ईयर्स, जो नेक्स्ट हमारे पास आने वाले 25 ईयर्स हैं उनमें इनकी वाइफ और मैन की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी अलाइव लिखा हुआ है। अलाइव मतलब होता है ज़िंदा रहना, ठीक है। ज़िंदा रहने की इनकी प्रोबेबिलिटी ये दी गई है। सबसे पहले आपने इसको करने से पहले यहाँ लिख देना है हेयर वी यूज़ एम फॉर मैन एंड एम बार, इसे आपने एम बार पढ़ना है। फॉर नॉट मैन यानी कि आदमी ज़िंदा नहीं रहेगा। इसी तरह हमने वाइफ के लिए करना है वाई फॉर डब्ल्यू करना हमने यूज़ किसके लिए करना है, वाइफ के लिए। ये नॉट हमने क्यों किया मैं आपको इसकी भी रीज़न बता देता हूँ। और डब्ल्यू फॉर वाइफ, अब डब्ल्यू बार जो यूज़ करेंगे वो हम किसके लिए करेंगे, फॉर नॉट वाइफ, कि वाइफ भी ज़िंदा नहीं रहेगी और मैन भी। तो आपने ये स्टेटमेंट पूरी यहाँ लिखनी है। अब हमें उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन एंड वाइफ तो दी हुई है, लेकिन हमें तो नॉट की भी चाहिए। नॉट की किस तरह से फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, आपको ये बता दूं कि हमारी जितनी भी पूरी स्टैटिस्टिक्स है इसमें प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है। अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन आया होता है, किसी को पता ही नहीं होता टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी में से कहते हैं कि आदमी ज़िंदा रहने की ये प्रोबेबिलिटी है 3/5। अब आपने ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एम बार, जब भी हमने किसी नेगेटिव चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है स्टैटिस्टिक्स में तो ये रूल है हमारे पास कि उस पर हम बार लगा देते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट हमारे पास 1 है। इसमें से अगर मैं ये ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूँ, निकाल दूँ यहाँ से, तो हमारे पास जो बाकी प्रोबेबिलिटी बचेगी वो ना ज़िंदा रहने की बचेगी। 5 × 1 करेंगे 5 आ जाएगा हमारे पास, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। ये इस तरह से किया 5 - 3 / 2, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका। अब इसी तरह वीमेन की ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। 1 हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, इसकी जो ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है वो ये है। इसमें 1 में से ये माइनस कर दें, हमारे पास ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी बाकी बच जाएगी। ये आ जाएगा 3 - 2/3, ये आ जाएगा 1/3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो चुका। अब बात रहेगी कि मैंने बार क्यों फाइंड किया, इसकी ज़रूरत तो यहाँ नहीं थी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन करने हैं फॉर नॉट वुमेन, फॉर मैन, फॉर नॉट वाइफ, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हमने यहाँ पर ही फाइंड आउट कर लिया, वरना क्वेश्चन के जो हमने पार्ट करने हैं 1 2 3 4 5 ये हमारे पास पार्ट हैं, तकरीबन 6 पार्ट हैं, ठीक है। हमें इनमें से हाफ में से ज़्यादा पार्ट में ये यूज़ करना पड़ेगा नॉट वीमेन या नॉट मैन। तो फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं, इसलिए मैंने मैन बार यूज़ या फाइंड आउट किया यहाँ पर, ताकि हमें नेक्स्ट फाइंड आउट ना करना पड़े। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें क्या कहते हैं आपने इनको समझना है, समझेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। पहले में कहता है बोथ विल बी अलाइव, दोनों ही ज़िंदा रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विल बी अलाइव, मैं बोथ अलाइव लिख लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इस मकसद के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके ऊपर राइट साइड पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आई के बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ आई इस तरह लिखा होगा, आई पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो उसके बाद ही आपको इस क्वेश्चन की समझ आएगी, वरना ये समझ नहीं आने वाली। दूसरे नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए यहाँ एंड यूज़ हुआ है या आर यूज़ हुआ है।
ओके स्टूडेंट, अगर मैं बोथ का आपको एक सिंपल सा ट्रिक दे दूँ, सिंपल सा, बोथ का मतलब ही दोनों, यानी कि या मैन हो या नहीं कह सकते मैन एंड वाइफ, यानी कि दोनों ज़रूरी दे दिए। जब आपके पास बोथ आएगा तो यही समझ लेना ये हमारे पास एंड आ चुका। अब हमारे पास दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ज़िंदा रहने की, मैन की प्रोबेबिलिटी ऑफ एम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन। आप सबसे पहले इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन, आप इस तरह से भी लिख के से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं सिंपली यहाँ इसी तरह करूँगा, आप ये पहले लिखें फिर ये भी लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन की ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, जो उसने दी है वो 3/5 एंड वीमेन की 2/3। 3/5 लिखूँगा मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब इसको आप दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, या आप 3 को 3 से कैंसिल कर दें तो आंसर आ जाएगा 2/5, ये भी ठीक है 2/5। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से लिखना चाहते हैं, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यह आ जाएगा 6 एंड 6 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 आ जाएगा। 6/15 भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपका आंसर करेक्ट है। दूसरा इसका पार्ट करते हैं, दूसरे में कहता है कि ओनली द मैन विल बी अलाइव। ओनली मैन, मैं ओनली मैन लिख लेता हूँ, ओनली मैन। अब देखिए कहते हैं कि सिर्फ मैन जिंदा रहे, मतलब कहने का वीमेन जिंदा ना रहे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। अब मैन के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी देखें, मैन के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी को हमने एम से डिनोट किया, नोट इसलिए लगाया था कि नोट मैन के लिए, यानी कि मैन जब ज़िंदा नहीं रहेगा तो उसके लिए हम एम नोट यूज़ करेंगे, वीमेन जब ज़िंदा नहीं रहेगी तो हम डब्ल्यू नोट लिखेंगे। ओनली मैन विल बी अलाइव। अब मैन तो ज़िंदा रहेगा लेकिन वीमेन ज़िंदा नहीं रहेगी, सिर्फ मैन की बात कर रहा है। अब बात आती है यहाँ यूनियन यूज़ होगा या इंटरसेक्शन यूज़ होगा। देखिए स्टूडेंट, उसने सिर्फ मैन को किया है, उसने एक तरफ हमें इशारा दे दिया कि सिर्फ आपने मैन को ही यूज़ करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन का साइन आएगा। जब हमें ये ना बताए कि कौन सा यूज़ करना है, हमें नहीं पता कौन सा हमारे पास दोनों में से कौन सा ज़िंदा रहेगा, तो इसके लिए हम यूनियन यूज़ करेंगे। आफ्टर ऑल जब हमने वन कंडीशन हमें उसने मेंशन कर दी कि एक ही आपने यूज़ करना है, तो उसके लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। तो ये आएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन। अब यहाँ बात आ जाती है कि आपके पास ये इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट, तो इसके लिए आपने ये वीडियो लाजमी देख लेनी है जो मैंने आप लोगों को बताई है। अब मैन की ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास, वो है 3/5 एंड वीमेन की ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी, अलाइव नॉट अलाइव रहने की ज़िंदगी, यानी कि 1/3 है। अब इसे आप 1/5 भी लिख सकते हैं, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/15। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, एंड 5 को 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, 3/15 भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में आपका आंसर करेक्ट होगा। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाता हूँ। अब नेक्स्ट हमारे पास उसने क्वेश्चन क्या किया कि ओनली द वाइफ विल बी अलाइव। पहले क्या था हमारे पास, ओनली द मैन, अब इसी तरह उसको हमने उलट करना है, ओनली वाइफ, सिर्फ वाइफ के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी। अगर दोनों को देखा जाए, हमें देखना दोनों को है, लेकिन ज़िंदा रहने की एक ही प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब जिस तरह हमने उसमें यूज़ किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन एंड वीमेन, अब यहाँ ओनली वाइफ का आया, इसका मतलब मैन नहीं है, मैन के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब ओनली यूज़ हुआ है, ओनली का मतलब ही आप यही समझ लें, जितने भी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें भी आपने इसी तरह करना है, ओनली की जगह हमने इंटरसेक्शन ही यूज़ करना है। एक ओनली वर्ड आ जाए, दूसरा बोथ आ जाए, लेकिन हमारे पास इवेंट दो ही होने चाहिए, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 इवेंट की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा सिर्फ वाइफ हमारे पास अलाइव रहनी चाहिए,
अब इंटरसेक्शन की वजह से हमें पता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन आएगा। दूसरे नंबर पर हमें ये डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट का पता होना चाहिए। उसके लिए अपने जो मैंने वीडियो मेंशन की वो अपने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। उसने जब एक ही चीज़ मेंशन कर दी तो हमारे पास इवेंट कौन सा होगा ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन नॉट अलाइव, यानी कि मैन के ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, ये हम पीछे से देख लेंगे। मैन के ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी थी 2/5 एंड वीमेन के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी वो 2/3 है। ये वाली रही हमारे पास 2/3, 2/5 एंड 2/3, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3। अब ये देखें यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ जाएगा। इसको सोल्व करने का यही मेथड रहेगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 आ जाएगा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, मेंशन किया करें आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो इसका फोर्थ करते हैं पार्ट। फोर्थ में कहता है कि एटलीस्ट वन विल बी अलाइव, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट स्टूडेंट अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह आएगा मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको ये बता दूंगा। वन विल बी अलाइव, एटलीस्ट वन में लिख देता हूँ। इंशाल्लाह पेपर सोल्व करने का मेथड भी आपको पता चल जाएगा आने वाली वीडियोस में। तो इसके लिए आपने टच ज़रूर रखना है, बार बार चैनल को विज़िट लाजमी करते रहना है। तो एटलीस्ट वन, अब देखिए एटलीस्ट का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज़ कम। कम अज़ कम। अब एटलीस्ट वन अलाइव, अब कहते हैं कि कम से कम एक बंदा लाजमी ज़िंदा रहे। अब हमें नहीं पता कि कौन सा रहेगा एक, यानी कि उसने कहा इवेंट लाजमी हमारे पास अलाइव रहे। अब हो सकता है मैन अलाइव रहे, हो सकता है वी मैन अलाइव रहे, अब हमें तो नहीं पता, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर स्टूडेंट अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा और तरतीब कर दिया जाए, एटलीस्ट वन विल नॉट बी अलाइव, तो हमने दोनों पे बार लगा देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें विल बी अलाइव कहा है उसने, जिसकी वजह से मैं बार नहीं लगाऊंगा। दूसरे नंबर पर यहाँ आपके पास यूनियन आएगा, यानी कि एडिशन ला अप्लाई होना है या मल्टीप्लिकेशन, इसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए कहते हैं कि एक ही अलाइव करे। अब हमें नहीं पता कौन सा अलाइव करेगा, मैन रहेगा या हमारे पास वाइफ रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे, साइन एडिशन ला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। एडिशन ला को अप्लाई करने के साथ साथ स्टूडेंट ये हमारे पास एक ऐसा जुज़्व है जो हमारे पास क्या आया, एक डिपेंडेंट सैंपल में आया। डिपेंडेंट कैसे ये बन गया मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक बैग है, ठीक है। बैग में 2 ही बॉल्स हैं, आपने सेलेक्ट करनी है कोई भी बॉल रैंडमली। अब हमें नहीं पता ये वाली सिलेक्ट हो जाएगी, मैन सेलेक्ट हो जाएगा या वाइफ सेलेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास ये डिपेंडेंट इवेंट है। ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हमें नहीं पता कि कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारे पास कौन सा ये ला अप्लाई हो गया, ये डिपेंडेंट इवेंट अप्लाई हो गया, जिसकी वजह से हमें यूनियन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसकी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन, हो सकता है मैन जिंदा रहे, यूनियन की वजह से एडिशन ला यूज़ हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन जिंदा रहे, लेकिन हो सकता है दोनों भी हमारे पास जिंदा जो रहेंगी उन्हें हम माइनस करेंगे। क्यों, हमें नहीं पता कि कौन सा हमारे पास आएगा, मैन आएगा या वीमेन आएगा, इनमें से कोई तो एक होगा ना। तो इनके जो बिटवीन प्रोबेबिलिटी रहेगी उसे हमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारे पास ये डिपेंडेंट इवेंट है, ये आपको पता होना चाहिए क्यों माइनस किया। ये डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट इवेंट की अभी तक आपने नई वीडियो देखी तो उसे लाजमी वॉच करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन जो दोनों में हमारे पास मुश्तरक होगी, कॉमन होगी, मैन एंड वीमेन, इंटरसेक्शन यहाँ यूज़ करेंगे। तो मैन की देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज़िंदा रहने की क्या है, मैन की हमारे पास है स्टूडेंट 3/5। यहाँ मैं देख भी लेता हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। एंड वीमेन की हमारे पास 2/3। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन की वजह से इनमें मल्टीप्लिकेशन आएगा, यह आएगा 3/5 प्लस 2/3 माइनस यह आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एम
मैं यह सीधा कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। एम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितनी है, मैन की कितनी, 3/5 है, एंड जो वी मैन है उसकी है 2/3। अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो चुका। कैसे देखिए, 3/5 इनको हम कर लेंगे इस तरह से, नीचे से आपस में मल्टीप्लाई, 15 आ जाएगा, या आप इस तरह करें, ठीक है, या 3 को इस 3 से कैंसिल कर लें ताकि आपके लिए और आसान हो जाएगा। ये 3/5 रहेगा, ये 2/3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, या 2/5 आया, -2/5 बच जाएगा। अब नीचे जिनके 5 है वो वाले हम सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 है, 3/5 प्लस -2/5 इनको अलग कर लिया, 2/3 जो है मैंने इस वाले को इधर ले आया हूँ एंड पर, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना यहाँ पर। इस 3 में से 2 माइनस होंगे, 1/5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2/3। अब इसको सोल्व आउट कर लें, किस तरह से करेंगे हम, बाय चिल्ले पाइला, यानी कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 5 को 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, डिवाइड में दोनों को आपस में 15 आ जाएगा। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/15। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी मेंशन करना है, मैं लाजमी इसकी कमेंट रीड आउट करूँगा। तो नेक्स्ट पेज पर मैं मूव कर जाता हूँ। नेक्स्ट पेज में हमने क्या करना है, यहाँ इसका 5th एंड 6th लास्ट वाले करने हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। फिर भी आपको अगर किसी बात की समझ ना आ रही हो, अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। और इसके अलावा कोई ऐसा आपके पास जो टॉपिक हो जिसकी समझ ना आ रही हो उसके बारे में मुझे लाजमी बताना है। अब नाइदर आ गया, कहते हैं कि नाइदर विल बी अलाइव, यानी कि दोनों जिंदा ना रहें। अब यहाँ देखें, नाइदर विल बी अलाइव, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, पहले आपको पता होना चाहिए नाइदर का मतलब क्या है। नाइदर का मतलब होता है नहीं, यानी कि ना ही हमारे पास मैन जिंदा रहना चाहिए ना ही वीमेन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली फाइंड आउट करेंगे, यानी कि दोनों ही जिंदा ना रहें, तो हम बार यूज़ करेंगे यहाँ पर। नंबर 1, यहाँ आपकी ये प्रॉब्लम सिचुएशन ये जो ठीक हो चुकी। अब दूसरे नंबर पर यहाँ हमारे पास एडिशन ला आएगा या मल्टीप्लाइकेशन, यानी यहाँ इंटरसेक्शन आएगा या यूनियन। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ क्या आएगा, इंटरसेक्शन। क्यों आया, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये नहीं ज़िंदा रहेगी या ये नहीं ज़िंदा रहेगा, यानी कि इनमें से कौन सा ज़िंदा नहीं रहेगा। अब इंटरसेक्शन इसलिए यूज़ किया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन की ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन की ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों ही ज़िंदा ना रहें। तो ये प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट कर लेनी है, जो पीछे हमने फाइंड आउट की है। मैन की ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई थी 2/5, एंड वीमेन की देख लेते हैं यहाँ पर जी, ये थी हमारे पास स्टूडेंट 1/3। तो ये देख लें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो इसको एक और मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने पहले किया। इसमें कहा है कि एटलीस्ट 1 विल बी अलाइव, यानी कि एक लाजमी अलाइव करेगा, एक लाजमी ज़िंदा रहेगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आई हमारे पास 13/15। दोनों ही यानी कि ज़िंदा रहेंगे, इसमें कोई भी नहीं ज़िंदा रहेगा। अब यहाँ देखिए, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होती है, 1 में से ये वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें 13/15, तो हमारे पास क्या आएगी 15 - 13 डिवाइड बाई 15, तो यह आ जाएगी आपके पास 2/15। उम्मीद आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसने कहा है कि एटलीस्ट 1 भी अलाइव, मतलब कम से कम एक लाजमी लाइव करे, यानी कि दोनों अलाइव कर सकते हैं। तो उसमें से 1 में से वो हमने माइनस कर दी, तो भी हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी जिनमें दोनों ही ज़िंदा नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ट्रिक कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। इसका 6th पार्ट करते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको समझ ना आ रही हो, आपने घबराना नहीं है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। एट द मोस्ट 1 बी अलाइव, एट मोस्ट 1 अलाइव।
अलाइव, ठीक है। तो एट मोस्ट का लफ्ज़ आ गया। अब एट मोस्ट का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपके सेकंड ईयर में ऐसे वर्ड यूज़ हुए हैं जिनकी मदद से आप पूरे क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि ये कैसे सोल्व होना है। तो सेकंड ईयर के भी आपके लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी आप इंशाल्लाह जब सेकंड ईयर में होंगे तो वो भी आप देखेंगे तो आपको उनसे काफ़ी मदद मिलेगी। अब एट मोस्ट वन अलाइव, अब देखिए स्टूडेंट, हमें कहता है कि एट मोस्ट का सबसे पहले हमें मतलब होना चाहिए। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक ही ज़िंदा होना चाहिए, या एक ज़िंदा होगा या उनमें से कोई भी नहीं होगा, सिंपली वर्ड, ठीक है स्टूडेंट। ज़्यादा से ज़्यादा उसने कहा एक ज़िंदा रहना चाहिए। अब हमें नहीं पता वो ज़िंदा ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि एक, हो सकता है वो मैन रहे, ठीक है, हो सकता है वो वीमेन रहे, ज़िंदा रहे, हो सकता है उनमें से कोई भी ना हो। अब उसने कहा ज़्यादा से ज़्यादा एक ज़िंदा होना चाहिए, या मैन हो सकता है या वीमेन हो सकता है, या दोनों में से कोई नहीं होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक उसने कहा है, एक से कम हो सकते हैं लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी में हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैन ज़िंदा रहने की, ठीक है, और जो वीमेन है यानी कि पहले पर मैंने कहा जो मैन हो सकता है मैन ज़िंदा रहे, यहाँ इंटरसेक्शन इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमने एक ही फाइंड आउट करने, और वीमेन ज़िंदा ना रहने की, ये इतना हमारे पास सोल्व हो चुका। अब दूसरे नंबर पर वीमेन ज़िंदा रहे, वीमेन ज़िंदा रहे लेकिन मैन ज़िंदा ना रहे, तो ये भी हमारे पास सोल्व आउट हो चुका। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कि दोनों ही ज़िंदा ना रहें, मैन एंड वीमेन, तो दोनों ही ज़िंदा ना रहें, हो सकता है हमारे पास ये भी सिचुएशन बन जाए। अब ये एडिशन क्यों यूज़ होगी हमारे पास, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एडिशन इसलिए यूज़ हो रही है स्टूडेंट, हमें नहीं पता कि ये ज़िंदा रहेगा ये ज़िंदा रहेगा, या अब लफ्ज़ या का आ जाए, या का मतलब आपको पता है, या को इंग्लिश में कहते हैं आर, ओ आर जिसे हम करते हैं, ठीक है। तो और की वजह से मैंने यहाँ एडिशन लॉ अप्लाई किया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन इंटरसेक्शन की वजह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन नॉट यानी कि ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन नॉट अलाइव। अब मैन की अलाइव यानी कि ज़िंदा रहने की हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, यह आप देख लें। आपने पीछे पेज पे जो निकाली है हमने 3/5 जो इसने बल्कि दी हुई है, जो हमने निकाली वीमेन के ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी, वो भी पीछे से देख लेनी, वो हमारे पास आई थी 1/3। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन से देख रहा हूँ, यहाँ से नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने पीछे से यहाँ देख लेने जहाँ भी आपने निकाली होगी। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन नॉट अलाइव, मैन के ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी वो आपको पता है 2/5 थी, और जो वीमेन के ज़िंदा रहने की प्रोबेबिलिटी थी वो 2/3 थी। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वीमेन नॉट अलाइव, औरत की जो हमारे पास वाइफ की नॉट अलाइव थी प्रोबेबिलिटी, वो क्या थी हमारे पास, वो जो यहाँ पर हमने यूज़ की ये वाली 1/3 थी। और दूसरे नंबर में एक और बात आपको बता देता हूँ, मैन की ज़िंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी क्या थी हमारे पास 2/5। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने वीमेन पहले यूज़ कर लिया, मैन को बाद में यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ भी मैंने ऐसा ही किया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला था, मैंने मैन बाद में डाले, तो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। अब पहले भी यूज़ कर लेंगे बाद में भी तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखें अगर मैं आपको कहूँ कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कहेंगे कितना आंसर आया, 15 आया सर। अगर मैं कहूँ 5 को 3 से करना है तो क्या आएगा, तो भी 15 ही आएगा। दोनों सिचुएशन में आपका आंसर ठीक रहेगा। तो यहाँ भी इसका मतलब यही समझ लें, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही होनी है। 2/3 को 1/3 से कर लें या 1/3 को 2/3 से, आंसर सेम ही रहेगा। दूसरे नंबर पर चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट। यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ काट दूँ 3 को 3 से, इस यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ भी नहीं कटेगा। तो बेहतर जो कंडीशन होती है स्टूडेंट, आप क्वेश्चन में कभी भी आंसर को यहाँ आप डिवाइड नहीं करना,
इससे बड़ा फ़ायदा होगा, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। 3/15 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा, प्लस 2/15 आ जाएगा। तो यहाँ इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए स्टूडेंट, हमने डिनोमिनेटर इसी तरह रख लेना 15, ठीक है, हमें मल्टीप्लिकेशन बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 + 4 + 2, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमने लास्ट में पार्ट किया, इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है स्टूडेंट। एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि यहाँ मैं पिछले पेज पर आया तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट। ये जो हमने पहला निकाला आंसर 6/15 आया हमारे पास स्टूडेंट, इसमें क्या था, बोथ अलाइव, दोनों जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी थी। अब अगर यहाँ पर बात आ रही है हमारे पास एंड वाले क्वेश्चन में, एंड वाले में क्या है हमारे पास, उसने कहा एट द मोस्ट वन विल बी अलाइव, कि एक ही जिंदा रहे। वहाँ उसने कहा था दोनों ही अलाइव करें, दोनों ही जिंदा रहें। अगर वो दोनों जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 1 में इसमें माइनस कर दूँ, वो क्या थी हमारे पास 6/15, ठीक है, तो भी हमारे पास ये आंसर आ सकता है 15 - 6 / 15। तो इस तरह से भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप सोल्व आउट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपका जो अमल है वो अलग हो सकता है, लेकिन आंसर कभी भी अलग नहीं होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।